कदमा ते बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा तेरे कदमा ते बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा कभी मैनू ना शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा कभी मैनू ना शक होवे कभी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू वो वक्त होवे कभी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू वो वक्त होवे मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डा मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड्डा मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड्डना ज़माना मेरी रख होवे मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं छड्डना ज़माना मेरी रख होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू वो वक्त होवे कदी ऐसा ना दिन आवे जदों मैनू वो वक्त होवे मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखना परम लिए मैनू चुनिया मसीहा ने मेरा रखना परम लिए मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम लिए मैं इस लायक कदी नहीं सी ये गल सारी करम लिए मेरे दिल के मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे मेरे दिल के मेरी रूह सदा यीशु दा हक होवे अपने हाथों को उठा के गाओ सब जन उठाओ अपने हाथों को और खुदावन से कहो परमेश्वर मैं सदा तेरे गीतों को गाता रहूं और तेरी वर्शिप करता रहूं मुझे वर्शिप करने वाला आत्मा दे परमेश्वर नो दे कदमा दे बंदगी च हर एक पल मैं तू सरांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नू संवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा फ्लूट बंद कर देना 2 मिनट ना शक होवे सिर्फ वर्शिप करो अपने हाथों को उठाओ सिर्फ मंगना वोकल के साथ मिलेगा खुदा से कहो परमेश्वर मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा अगर मुझे शक ना हो ना शक होवे मैं हुक्म दे ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं
छड़ना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं भला यीशु दा कदी नहीं छड़ना। ज़माना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम भी। मैं इस लायक कदी नहीं सी, ये गल सारी करम दी है। मेरे दिल थे मेरी रूह थे सदा यीशु दा हक होवे। मेरे दिल थे मेरी रूह थे सदा यीशु दा हक होवे। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं भला यीशु दा कदी नहीं छड़ना। ज़माना वैरी लख होवे, कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैथों ओ वक्त होवे। ऐसा माते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं हुक्मां ते ओदे सदा चलदा रवांगा, मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा। मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना। मैं भला यीशु दा कदी नहीं छड़ना। ज़माना वैरी लख होवे, भला यीशु दा कदी अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने पम्फलेट्स को उठाओ अपने हाथों में। और खुदावन के नाम में इन्हें लहराओ और खुदावन का अभिषेक आपके ऊपर और इन पम्फलेट्स के ऊपर आए। मैनू चुने मसीहा मेरा रखदा परम मैनू चुनिया मसीहा
खुदावन ये पम्फलेट्स जिन जिन के हाथों में हैं उनके हाथों को तू अभिषेक कर, और जो पम्फलेट्स, ये जो कागज हमारे हाथ में है खुदावन, ये अब कागज नहीं, तेरे सुसमाचार का एक जरिया, एक रास्ता बन जाए। मेरे पिता बहुत सी रूहें बचाई जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है आप किसी नए धर्म को या एक नई जाति को स्थापित करने के लिए नहीं, आप अपने लोगों को बचाने के लिए आए। आप धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। यीशु मसीह के नाम में उसकी धार्मिकता यहां स्थापित होगी। इस देश में, पंजाब में स्थापित होगी। पाप के बंधन टूटेंगे और परमेश्वर का राज्य, जिसके राज्य में बीमारी नहीं, जिसके राज्य में रोना और करलाना नहीं है, जिसके राज्य में अंधेरा नहीं है, उसका राज्य शारीरिक नहीं है, उसका राज्य सरकार बनाना नहीं, उसका राज्य आत्मिक है। परमेश्वर तेरा राज्य स्थापित हो। लोग आज तेरी प्रेजेंस में हैं खुदाबंद, तेरे राज्य को बनाने के लिए ये काम करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मांगो कि हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। पिता तेरा राज्य इन लोगों के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर आए, इनकी स्टेट्स, इनके देश, इन जगहों, इन मोहल्लों में आए खुदाबंद। तेरा आत्मा एक एक जीवन के ऊपर कार्य करे मेरे पिता। जो दर्शन तूने मुझे दिए इन पिछले दिनों में खुदाबंद, मुझे ताकत दे, समझ दे, अपनी ग्रेस दे खुदाबंद, उन दर्शनों के विषय में मैं कार्य कर सकूं, तेरे जीवित नाम में इनकी अगुवाई कर सकूं खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है। चर्च अपने घुटनों के भार आकर अपने हाथों को उठाओ और कहो पिता आज जो कुछ मैं सुनने वाला हूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अपनी बाइबल को उठा लो अपने हाथ में। उठाकर अपने पवित्र वचन को, बाइबल को कहो खुदावन आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। उठाओ अपने हाथों में। गल सारी करम दिए मैं इस लायक कदे नहीं सी कि गल सारी करम दिए मेरे दिल पे मेरी खुदाबंद से कहो परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूं मैं इसे भूलूं ना, ये मेरे दिल की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। मांगो ऊंची आवाज में।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसका डिले खत्म करो, थोड़ा गूंज खत्म करो और प्रेशर डालो इसमें। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। इसकी गूंज खत्म करो, आवाज बढ़ाओ इसका। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की हुजूरी में तेरा स्वागत है। आमीन। ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड के लिए तारीफ करो सब जन खुदावन। जितनी कर सकते हो उतनी तारीफ करो खुदावन, और आवाज बंद कर दो सब तरफ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी एक जिम्मेवारी है परमेश्वर की महिमा को दिखाना। तेरी ये पर्सनल जिम्मेवारी है अपनी गवाही को खराब ना होने देना। तेरी ये पर्सनल जिम्मेवारी है अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा देना। आमीन। आपकी लाइफ ब्लेस करता है परमेश्वर जब आप पर्सनल जिम्मेवारी लेते हैं कि मैं खुदावन पर्सनल जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरी जिंदगी से तेरे नाम को सिर्फ महिमा ही मिलेगी। जब आप अपने काम पर हैं, आप चोरी नहीं करते, ये एक पर्सनल महिमा है खुदावन को देना कि ये क्रिश्चियन है इसलिए चोरी नहीं करता, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। आप अपने मोहल्ले में हैं, आप बाकियों की तरह चुगली नहीं करती, आपको नहीं इंटरेस्ट कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट है कि आज मैंने प्रार्थना की है कि नहीं की, आज मैंने बाइबल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आज मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने परमेश्वर में समय बिताया है कि नहीं बिताया। आपको पता है कि अगर आप भी उनके जैसा ही करेंगे तो ये परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। और जब आपकी जिंदगी से, पर्सनल जिंदगी से प्रभु की महिमा नहीं होती, वो आपको नहीं बढ़ाता। आपकी जिंदगी इस बात पे निर्भर करती है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ से खुदा के नाम को कितनी महिमा दी है। क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे कुकर्म किए हैं कि परमेश्वर के नाम को निंदा जा रहा है, कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बढ़ाई करें। जब इजरायली लोग निकले वहां से तो बड़े चमत्कार दिखा के निकले। तो जब इजरायली लोग वहां पहुंचे नहीं जहां उनको पहुंचना चाहिए था, तो आप जानते हैं लोगों ने क्या कहा? लोगों ने परमेश्वर के नाम को निंदा दी। परमेश्वर ने कहा, इनका परमेश्वर तो बड़ी बड़ी बातें करके इनको यहां से ले गया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचाया जहां इन्हें पहुंचाने का वायदा परमेश्वर ने किया था। और वचन में क्या लिखा है कि इसके कारण परमेश्वर की निंदा हुई अन्य जातियों में। अन्य जातियों ने यह नहीं देखा कि अगर वो इजरायली नहीं पहुंचे कनान में तो उसका कारण, वो कारण नहीं ढूंढा उनको नहीं पता कि वो व्यभिचार के कारण नहीं पहुंचे, वो मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ा के वहां नहीं पहुंचे, वो उन्होंने मूर्ति पूजा की इसलिए वहां, वो उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि ये वहां पर नहीं पहुंचे क्योंकि परमेश्वर ने पहुंचा नहीं पाया। और बाइबल कहती है अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। आपके कारण अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा और बढ़ाएगा।
और अगर आपके कारण परमेश्वर के नाम को निंदा मिलेगी, अगर उसको महिमा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा, अगर उसको निंदा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा नहीं, वो आपको घटाएगा। और ये शुरुआत होती है छोटे लेवल से। जब आपको कोई नहीं देख रहा और फिर भी आप परमेश्वर में वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। उस चोरी को, उस व्यभिचार को कोई नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम होगा, जो बढ़ाने और घटाने वाला परमेश्वर है। जो ये कहता है मैं ही मरहम लगाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं ही पट्टी बांधता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं। रोमियो 2 उसकी 24 आयत में आप स्क्रीन पर देखेंगे, सिर्फ नोट करेंगे और पढ़ेंगे घर जाके इसको। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इसमें परमेश्वर कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे कारण। परमेश्वर ने यह नहीं कहा मेरे कारण या शैतान के कारण, कि शैतान कर रहा है। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा की जाती है अन्य जातियों में। वचन में लिखा है, जब आप न्यायियों 6 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए, और मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तक मिद्यानी, अमालेकी और पूर्वी लोग चढ़ाई करके सब कुछ खत्म कर देते थे। अब अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए ना तो भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। 6 आयत में लिखा, मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और पहली लाइन में फिर पढ़ेंगे, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। अब यहां शैतान प्रबल नहीं हुआ उनके ऊपर। यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर से मुड़ गए और इस्राएलियों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के यानी उनके दुश्मन के वश में 7 वर्ष तक रखा। इसलिए नहीं कि शैतान भारी था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं। उसके बेटे और बेटे, किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती है इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी बुरी है। और जब आप परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, परमेश्वर आपको और नीचा करेगा। आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। तब क्या हुआ? 7 आयत में लिखा है, न्यायियों 10 उसकी 6 से 10 जब आप पढ़ते हैं, 6 में लिखा जब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, तो 7 आयत में लिखा यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, जब जब इस्राएलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन के वश में कर दिया। एक सताव होता है आपको बढ़ाने के लिए होता है, एक होता है कि आप अपनी गलतियों की वजह से उस चीज में पड़ते हैं। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण, और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे। परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। जबकि ऐसा करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर के गुणों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाने के लिए।
उसके गुणों को दिखाने के लिए, उसकी पावर को दिखाने के लिए। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे और उसकी ग्लोरी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ वफादार होंगे, जहां दूसरे लोगों के बच्चे नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे उससे भी अधिक बड़ी पोजीशन में होंगे, जबकि आप फाइनेंशियली उनसे कहीं नीचे थे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दिखाएगा आपको कि उसने आपको चुना है। और अगर आप उसकी महिमा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है सैमसन को भी इसीलिए चुना गया था, एक माइटी मैन ऑफ गॉड, जिसे चुना गया परमेश्वर ने पलिश्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। पर वचन कहता है उसकी एक कमी थी, औरतों के पास जाना, वैश्याओं के पास जाना उसकी कमी थी। और वचन कहता है उस कमी के कारण उसने अपना भेद औरत को बताया, उसने उसके सारे बालों को जिसमें उसकी पावर थी काट दिया। और जब फिर पलिश्ती उस पर कब्जा करने के लिए आए, उसने सोचा अभी भी मैं ऐसे लटों को झटकाऊंगा और ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा। तो वचन कहता है आत्मा उतरा नहीं, और उसने सैमसन को वश में करके उसकी आंखों को नोच लिया। वो सैमसन जो उनका मजाक उड़ाता था, अब वो लोग सैमसन का मजाक उड़ाने लगे। कारण क्या था? शैतान। अरे शैतान तो लोगों को छू भी नहीं सकता, हम लोगों को शैतान तो टच भी नहीं कर सकता। बाइबल कहती है वो तो हमारे पांव की जूती के नीचे है। हमें लताड़ने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, डांटने का अधिकार दिया है, निकालने का अधिकार दिया है। शैतान आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर सैमसन ने मौका दिया, और वचन कहता है उसके बाद सैमसन की बेइज्जती हुई। सैमसन की सारी चीजें जो उनके खिलाफ चलनी चाहिए थी, अब सैमसन के खिलाफ चल रही थी। पाप के जो परिणाम है वो भयानक है हमेशा। इसलिए कलीसिया को बताया जाता है, उस समय कलीसिया को गुस्सा लगता है, लोगों को गुस्सा लगता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम भयानक है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो हमें अभी सुधर जाना चाहिए ताकि बाद में अन्य जातियों में भी परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। जब इस अगस्त में लास्ट अगस्त जो निकला, मेरे 20 साल परमेश्वर में पूरे हुए। और एक बात मैं अपनी आत्मा में मैं जानता था कि मेरा एक सेकंड साइकिल अब शुरू होगा। जिस तरह से पहले साल 2004 में हुआ था, उसी तरह की कुछ ऐसी चीजों को मैं फेस कर रहा था 2024 के अगस्त से। मुझे मालूम था कि ये शारीरिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। मुझे मालूम था कि ये वही फाइट शैतान मुझे देने की कोशिश कर रहा है जो मुझे 2004 में फील होती थी। मैं पहले वाले स्थान में चला गया, 2004 वाले स्थान में, जब चारों ओर फाइट्स थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उन दिनों में प्रार्थना से, फास्टिंग से, फिर वही चीजें, फिर वही प्रार्थना, फिर उसी तरह, मैं नहीं जानता अपनी लाइफ में 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया और जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था तो मेरे हमेशा आंसू निकलते थे। हमेशा, अगर मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में 10 बार जा रहा हूं तो 10 बार मेरे आंसू निकलते थे। वो मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी। और वही चीज मैंने महसूस की 2024 में, कि जब भी मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहा हूं, मैं अजीब तरीके के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा हूं। लेकिन खुदाबंद जब आपको ऐसी परीक्षाओं में डालता है, वो एक्चुअली आपको बढ़ाने के लिए होती हैं। जब मैं इस बार वापसी आ रहा था मेलबर्न से दिल्ली की फ्लाइट में, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था मुझे नींद नहीं आएगी। ये 12 घंटे की फ्लाइट में मैं 9 घंटे प्रेयर में था। जाते वक्त अलग था माहौल, लेकिन आते वक्त मैं टोटल प्रार्थना में था। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विजन्स देने स्टार्ट किए। और मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में जो खुदा ने विजन दिया है वो इतना ग्लोरियस है और इतना महान है। और इस चर्च को, इस सेवकाई को, और इस विजन को और इस मिशन को परमेश्वर वहां जाके खड़ा कर देगा जहां पर बड़े बड़े मिशंस को आप देखते हो, उनकी कैटेगरी में परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो चीजें मैंने निकाल ली, वो समय मैंने निकाल लिया प्रार्थना में, उपवास में, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए। मुझे मालूम था कि जो मैं जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं निकल रहा हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे विजन देना स्टार्ट किया, मुझे बताना स्टार्ट किया, और मैं प्रार्थना में था, और इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ऐसे कभी प्रार्थना नहीं, बस जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सारी चीजों को जाहिर करना शुरू किया।
वो ग्रेट काम करने वाला है हमारे बीच में। एक ऐसा लेवल जो कभी सोचा नहीं जा सकता, जो एक ड्रीम होगा लोगों के लिए, जिसमें परमेश्वर हमें लेके जाने वाला है दिनों महीनों में, अब हफ्तों में मैं आपको बता दूंगा। ये पॉसिबल है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से परमेश्वर की महिमा करेंगे तो। अगर आप अपनी वाइफ के सामने भी ब्लू फिल्म देख रहे हैं, आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। अगर आपकी फैमिली को पता है आप झूठ बोलते हैं, तब भी आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। आपकी पर्सनल टेस्टिमनी आपके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है। आपकी गवाही जो आपको अपने आसपास लोगों को पहले बतानी है। पहले आपके लोकल लोगों को आपकी गवाही मालूम होगी, फिर आपके मोहल्ले को, फिर आपके नगर को, आपके देश को, आपके पूरे वर्ल्ड को फिर आपकी टेस्टिमनी मालूम होगी। लेकिन शुरुआत आपके घर से होगी, आपके आसपास के लोगों से होगी कि आप कैसे हैं। हो सकता है कई साल आपकी सिचुएशन चेंज ना हो और परमेश्वर ये चेक करे कि आप कैसे हैं। जो विजन, जो मिशन परमेश्वर ने आपको दिया है, कि आप उसको संभाल पाएंगे, कि आप उसके काबिल हैं, वो आपको परखेगा कई तरीकों के साथ। और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। यहोजकेल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी, और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा, और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी, और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। ये होगा अब। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है, तो परमेश्वर कहता, मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए, और पंजाब की कलीसिया के लिए, और इंडिया की कलीसिया के लिए, और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा, वो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है, जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। यह नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वहीं भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद, उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा।
आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है, वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा और लोग देखेंगे। और मैं आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी इंडियन क्रिश्चियंस को स्टडी करने के लिए आएंगे। ये किस तरह से इनका विश्वास इतना मजबूत और इतना सामर्थ्य, मैं आपको बता रहा हूं। आप देखोगे आने वाले समय में दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो, कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है। उनकी लाइफ्स को जाके स्टडी करो ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही, आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आप गोरे लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, मोरक्कन को, आप बड़े लोगों को, तुर्कियों को, आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आएंगे और खुदा के नाम की महिमा होगी। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक समय होता है आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, एक समय होता है परमेश्वर फिर आपको फल देता है। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आपकी परीक्षा आपके पाप की वजह से ना हो, आपकी परीक्षा आपके बढ़ने के लिए हो, वो परमेश्वर की ओर से हो, शैतान की ओर से ना हो। हालेलुया। अपने मन से बात करो धीरे धीरे शब्दों में कि आज से मैं परमेश्वर की जिम्मेवारी लूंगा और मैं खुदा के नाम को महिमा दूंगा। एक भी कर्म नहीं ऐसा करूंगा कि परमेश्वर के नाम को निंदा मिले। मैं और मेरा घराना हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया। तैयार हो खुदावंद की महिमा करने के लिए? पर्सनल जिम्मेवारी है आपकी लाइफ पर। परमेश्वर आपको देख रहा है, वो जानता है आपको, वो देखता है कि आप उसकी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आपका जो मन है वो परमेश्वर से लगा होना चाहिए। अगर आपका मन प्रभु से लगा हुआ है, जब आप चर्च में नहीं हैं या फायर एटमॉस्फेयर में नहीं हैं, आप वर्शिप के माहौल में नहीं है, जस्ट अपने वर्क प्लेस पे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आपके मन में हमेशा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। बाइबल कहती है जब आप पाप करते हैं छोटा सा, आपका विवेक निर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। आप छोटे छोटे पाप करते हैं ना, और ऐसे पाप करते हैं आपको मालूम होता है कि ये पाप है, धीरे धीरे वो पाप आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाता है। अगर आपके शरीर को थकावट हो जाए एक दिन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन जब लगातार वो चलती जाती है आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। जब एक व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, आंखों का पाप, व्यभिचार, कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसका विवेक निर्बल हो जाता है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, तब अगर आप अपनी निर्बलता का इलाज ना करें तो आप मर जाते हैं। और जब विवेक मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पाप भी करेगा, उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। पता है क्यों? क्योंकि उसका विवेक मरा हुआ है। एक मरा हुआ बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता, ओ तेरे मुंह पे दाग लगा हुआ है, ओ तेरे कपड़ों पे दाग है। मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकता।
जब पाप कर करके विवेक को खत्म ही कर लिया, विवेक मार ही लिया, तो विवेक दोषी क्यों ठहराएगा फिर आपको? फिर विवेक आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि आपका विवेक तो मरा हुआ है। अगर मरा हुआ ना होता तो इतने बड़े बड़े आप काम ना करते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, हल्का सा भी आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे आप थोड़ा सा डांट भी नहीं किसी, आपके अंदर गिल्टी की भावना आती, गिल्टी फील होता है। लेकिन कईयों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल कर करके विवेक को मार चुके हैं, डेड कर चुके हैं, डेथ हो गई है विवेक की। अब वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी कहते हैं। विवेक दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है वचन तुम्हें दोषी ठहराता है, सिर्फ विवेक नहीं। अगर वचन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा विवेक मर ही चुका है तो वो तुम्हें दोषी कैसे ठहराएगा? क्योंकि तुमने उसे खत्म कर दिया है पाप कर करके। हालेलुया। तो जब आप पहले स्टेप पे होते हैं और आपके अंदर गिल्टी आती है कि नहीं, ये मुझे गलत लग रहा है, ये थोड़ी सी चोरी, इनडायरेक्ट चोरी, ये चीजें, तभी उसको इलाज करना है, तभी अपने दुर्बलता का इलाज करना है। विवेक को तभी कमजोर होने से बचाना है और उसे मजबूत रखना है। क्योंकि विवेक जब कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तुम कुछ भी कर लो, कत्ल भी कर दोगे, तुम कहोगे कोई बात नहीं, मूसा ने भी किया था। फिर तुम एग्जाम्पल्स ढूंढने लगोगे बाइबल में से, और तुम वचन का आसरा लेकर फिर गलत काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा विवेक जो है वो मर चुका है। अपने विवेक को मरने नहीं देना, अपने अंदर वाले आदमी को मरने नहीं देना, और उसे कमजोर नहीं होने देना, उसे मजबूत रखना है। क्योंकि जब आपका विवेक सही होता है तब परमेश्वर आपके अंदर एक विश्वास का उत्पत्ति करता है। अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम आपको करना है कि ये मेरी लाइफ में हीलिंग होनी चाहिए, खुदावन ये मेरा बेटा बचना चाहिए, प्रभु ये मेरी बेटी मसीह में आनी चाहिए, प्रभु मेरा हस्बैंड मसीह में आना चाहिए, उसके लिए आपको संपूर्ण फेथ चाहिए कि आप प्रार्थना में बैठे, खुदावन मेरे हस्बैंड के दिल दिमाग रुझ जिस्म जान पे अपना अधिकार कर। जितनी अंधकार की शक्तियां इसके जीवन में मैं डांटती हूं, यीशु के नाम में इसके जीवन को छोड़ के जाए। ये दलेरी कब आएगी? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि यीशु के नाम में मैं सारे बंधन अपनी लाइफ के, गरीबी के, हमारी लाइफ में जितने गरीबी के श्राप हैं मेरे परिवार पर, मैं सारे बंधन तोड़ता हूं, डांटता हूं यीशु के नाम में। ये दलेरी कैसे आएगी? जब विवेक ऊंचा होगा और विश्वास हाई होगा। जब आपका विवेक निर्बल नहीं होता और आप विवेक मजबूत होता है, आपको पता है आप किसी बात में दोषी नहीं, आपका विश्वास टॉप पे होता है। क्यों? जब आपका विवेक सही होता है, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ तार जुड़ी होती है। जब तार जुड़ी होती है, प्रभु आपसे बात करता है, आपको सुनाई देती है। निर्बल विवेक में जब प्रभु बात करता है तो कभी सुनाई देती है, कभी आधी सुनाई देती है, कभी अधूरी, कभी सुनाई देती है, कभी सुनाई देती नहीं है। जब विवेक मरा हुआ होता है तो परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के भी बात करे, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि प्रभु क्या चाहता है। जब विवेक मजबूत होता है उससे क्या होता है, आपका मन आपको दोषी नहीं पाता। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो आपको एक हियाव होता है कि मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल का जो विश्वास है आपके अंदर एक अजीब रीति का बन जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका विवेक हाई लेवल पे होता है, आप प्रेयर करते हैं और शैतान भागता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? अब आपको मालूम शैतान क्यों आपके विवेक को निर्बल करना चाहता है? ताकि आपका विश्वास कम हो, आपका कनेक्शन कंप्लीट ना हो, आपको प्रभु की आवाज सुनाई ना। आपको मालूम है एक बात, परमेश्वर हर एक जन से बात करता है। जरूरी नहीं वो आपसे कानों में बात करे, लेकिन वो हर एक जन से बात करता है। आपके सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, वर्ड के द्वारा, आपके परमेश्वर के दास के द्वारा,
किसी भी माध्यम के द्वारा आपसे वो बात करता है, अगर आपका विवेक निर्बल नहीं है, अगर आपका विवेक मरा हुआ नहीं है, आप उसकी बात को झट समझ जाते हैं, चाहे वो 4 साल का बच्चा क्यों ना हो, कि ये बात मुझे परमेश्वर ने बोली है। हो सकता है आप बीमार हो क्योंकि आप ज्यादा पानी ना पीते हो, कम पानी पी रहे हो, आपकी बॉडी में पानी की कमी हो, और एक 4 साल का बच्चा आपको बोले मम्मा रोज पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो, और आपको नहीं मालूम वो प्रभु ने बात की है आपसे। क्योंकि आपका विवेक अगर मजबूत है तो परमेश्वर पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे को भी कर सकता है, आपके दास को कर सकता है, वो किसी भी चीज को आपको बताने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान क्या करता है, वो आपको एक छोटा सा पाप देके आपके विवेक को निर्बल करता है और मार देता है, ताकि प्रभु चाहे चिल्लाए भी आपको कभी समझ नहीं आएगी प्रभु क्या चाहता है। अपने विवेक को जीवित रखें और फिर देखें ये जर्नी कितनी एक्साइटमेंट से भरी हुई है, आशीषों से भरी हुई है। सताव है लेकिन बरकतें बहुत बड़ी हैं, परीक्षा है लेकिन महिमा परीक्षा से कहीं अधिक बड़ी है, और सबसे बड़ी बात अनंत जीवन कहीं अधिक बड़ा है। जहां इस देश के, दुनिया के बड़े बड़े राजे वहां पहुंच नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर बैठने वाले उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप और मैं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अंदर वाले आदमी को, औरतें बोले अपनी अंदर वाली औरत को मरने नहीं देना है, कमजोर नहीं होने देना है, अपने विवेक को जीवित रखना है, मजबूत रखना है। ऊंची आवाज में आमीन खड़काओ जरा, ऊंची आवाज। हालेलुया। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है परमेश्वर का नाम महिमा देने की, उसके नाम को फैलाने की। आप फेल नहीं हो सकते। मैंने कहा आप फेल नहीं हो सकते। बाइबल बहुत सख्त है, उसमें तो लिखा है जो परमेश्वर की सेवा करने वाला है वो निंदा से परे होना चाहिए, उसका आंचल साफ होना चाहिए, नहीं तो वो पास्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। वचन तो इतना सख्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई मामलों में आपको परमेश्वर में चलना होगा, बढ़ना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, भूल जाओ, अपनी लाइफ देखो आपको क्या करना है। दुनिया के साथ क्या हो रहा है, लगातार फोन पे जुड़े रहते हो तुम लोग, छोड़ दो, अपनी लाइफ को चेक करो। क्योंकि शैतान किसी का सगा नहीं है, अगर वो एक के साथ कर सकता है दूसरे के साथ भी कर सकता है। अपने आप को चेक करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखो, अपनी संगति का ध्यान रखो। मुझे क्या करना है, अपने हाथों को उठाओ। सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और याद रखो, शैतान किसी के साथ कुछ करता है लेकिन खुदा की सेवकाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कोई भी सेवकाई हो, कोई भी दर्शन हो, खुदाबंद उसे मरने नहीं देगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को और गैर भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। सब जन खड़े हो जाओ और गैर भाषा में प्रार्थना करो। पंजाब की कलीसिया के लिए सबसे पहले प्रार्थना करो। दिनों में ही खुदावंद का आत्मा कहता मैं अपने नाम को पवित्र ठहराऊंगा। दिनों में ये वचन को पूरा होते हुए आप देखेंगे खुदावंद के नाम की जुम्बिश होते हुए, झूमते हुए लोगों को खुदावंद के नाम में आप देखेंगे। यस, शैतान की चालें नाश होंगी यीशु मसीह के नाम में।
शैतान की चालें नाश होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अन्य जाति लोग अपने नाम को महिमा दे रहे हैं इन चीजों के लिए, वो भूल जाएं, क्योंकि खुदा ही मारता और खुदा ही जिलाता है, तुम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा के नाम की महिमा होते हुए ये देखने वाले हो तुम सब लोग, इस स्टेट में, इस देश में ग्रेटनेस तक जाते हुए, खुदाबंद के नाम की महिमा होते हुए, तुम्हारे परिवार में बड़ी गवाहियों को पैदा होते हुए मैं देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के, लाखों रबा सांद्र नबा, ऊंची आवाज में। माइटी मूव मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा का, यहां माइटी मूव, हर दिशा और नुक्कड़ में माइटी मूव को देख रहा हूं। खुदाबंद की आत्मा को जुम्बिश होते हुए देख रहा हूं सब तरफ। पवित्र पवित्र तू महान सावरी, पवित्र पवित्र तू महान सावरी। पंजाब की कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे फिर से, पंजाब की कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। यहोवा परमेश्वर का आत्मा इंटरफेयर करे। आत्मा में योग्य तेरा नाम, योग्य तेरा नाम, सामर्थी, योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सामर्थी। हालेलुया, राहो रबा शाम रामंदना बसा खंदना बदरा। परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर अपनी, वो आपको फाइनेंशियली आगे लेके जाए और सारे बंधनों को तोड़े। बिजनेस पर से सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। सब प्रकार के दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। सब प्रकार के जादू और टोने आपकी बॉडी को छोड़े और जीवन को छोड़े और जाते रहें। सब प्रकार की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। खुदाबंद यीशु के नाम में सारे रोगों को मैं डांटता हूं कि बॉडी को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ। सब प्रकार के सिर के रोग, हड्डियों के रोग, पैरों के रोग, स्किन के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पैरों के ऊपर मैं एक हीलिंग को देख रहा हूं। ये एक स्किन की हीलिंग भी है, हड्डियों की भी है। एक ही व्यक्ति के ऊपर ये दोनों प्रकार की हीलिंग को मैं देख रहा हूं। तुम्हारे पैरों के खासकर जो स्टार्टिंग है, जो तुम्हारे जो उंगलियां होती हैं, टोज हैं, खुदावंद का आत्मा उन्हें टच करके और हील कर रहा है। मैं तुम्हें चंगा होते हुए देख रहा हूं। गूंगी बैरी आत्माओं यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ। अंधी आत्माओं यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। सब प्रकार की दर्दें यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के चली जाएं। सब प्रकार के पेट के रोग यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। सब प्रकार के सिर के रोग यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। सब प्रकार की रीढ़ की हड्डी के रोग यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के चले जाएं। अपने सिर के ऊपर हाथ रखो। मैं ऐसे रोगों को देख रहा हूं जो मेडिकल से परे हैं,
वो एक श्राप बन जाता है। वो जादू उठोने का कारण मैं यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं, तुम्हारे सिरों को वो छोड़ के जाता रहे। अभी अपने सिर पे हाथ रख लो। सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की अंधकार की शक्तियां जो तुम्हारे सिर पे अटैक करती हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हें छोड़ के जाती रहे। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी। सब प्रकार के दमे के रोग आपको छोड़ के चले जाएं। दमे का हर एक रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। अपने फेफड़ों के ऊपर हाथ रखो और दमे के सारे रोग यीशु मसीह के नाम में आपके फेफड़ों को छोड़ के चले जाएं। लीवर के सारे रोग आपके लीवर को छोड़ के चले जाएं। हड्डियों के सारे रोग आपकी हड्डियों को छोड़ के चले जाएं। सब प्रकार की बीमारियां आपके शरीरों को छोड़ के जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। जिनके फ्लूइड की कमी है, ग्रीस की कमी है हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में, यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए। जिनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, मसीह में नहीं हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए। जिनके हस्बैंड, जिनकी वाइफ्स मसीह में नहीं हैं, बिगड़े हुए हैं, यीशु मसीह का आत्मा उन्हें छुए। उद्धार का आत्मा आपके परिवारों के ऊपर कार्य करे यीशु के नाम में। जो लोगों ने सुसमाचार अभी तक नहीं सुनाया, आज सुसमाचार का आत्मा आपकी जिंदगियों के ऊपर उतरे और आप बड़े सुसमाचार को सुनाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं। अपने दोनों हाथों को उठा लो। खास तौर पर जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एक नए बिजनेस की भविष्यवाणी करता हूं। तुम्हारे हाथों के ऊपर वो ग्रेस आ रही है और एंजल खुद तुम्हारे हाथों के ऊपर उस ऑयल को लगा रहे हैं और एक नई ग्रेस तुम्हारे जीवन के ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा कहता है अपने हाथों को उठाकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो कि वो मसीह में आए और जो मसीह में है वो बने रहे, खड़े रहे और आगे बढ़े ऊंची आवाज में। डांटेंगे उनकी जिंदगियों से, उनके विश्वास को छोड़ के शैतान जाए। मांगेंगे परमेश्वर उन्हें छुए और उन्हें उद्धार की ओर लेके आए। उनकी जिंदगियों से सारी गलत आत्मा को खत्म करे। उनकी जिंदगियों से वो सब चीजें खत्म हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सामर्थी। खुदावंद तेरा आत्मा एक एक परिवार को छुए, इनके मोहल्लों में तेरा आत्मा छुए। खुदावंद जिस जिस जगह से ये जाए वो जगह आशीषित हो जाए। जिन जिन जगहों से ये निकले वो जगह अभिषेक से भर जाए। खुदावंद इनके कारण इनके परिवार को फेवर मिले। खुदावंद जब मैं मसीह में था तो मेरी जो बहनें थी, वो परिवार जो हमें मसीह में लेके आया था, वो सिस्टर आज सो चुकी है प्रभु में। वो खुदा के पास जा चुकी है, स्वर्ग में है अभी। वो मुझे कहती थी कि तेरे कारण तेरे परिवार के ऊपर परमेश्वर की दया है, क्योंकि तू मसीह में आ गया है और इस कारण तेरा परिवार भी आशीषित हो रहा है। और मैं ये बात आपकी लाइफ में महसूस कर रहा हूं कि आपके कारण आपका परिवार चाहे अन्य जातियों में हो वो आशीषित होगा। आपके कारण आपके लोग, आपके मोहल्ले, नगर, आपका बॉस, आपका बिजनेस ब्लेस होगा। आप जहां जहां से गुजरेंगे वो जगहें आशीषित होंगी। जिन फैक्ट्रियों में, जिन जगहों, जिन कंपनीज में आप काम करेंगे वहां कंपनीज वो ब्लेस होंगी। खुदाबंद आपको बढ़ाएगा और आपको ऊंचाई पर लेके जाएगा। फिर आप अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनियों के मालिक भी बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और यहोवा जिसने आपको बुलाया है वो आपको ऊंचा भी करेगा।
वो परमेश्वर जिसने अपनी महिमा के लिए आपको चुना है, वो आपको ऊंचा करेगा और बढ़ाएगा। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। सारी शर्मिंदगी यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। तू है महान, कैंसिल करते हैं सारी शर्मिंदगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है चर्च। तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा के तू योग्य है, प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और अपने हाथों को उठाओ। आज से आपके बच्चे घरों में आराधना करें यीशु के नाम। आराधना करने वाला आत्मा आपके घरों परिवारों पे उतर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं सुरक्षा की घोषणा करता हूं आपके परिवारों के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बीमारियों को डांट देता हूं यीशु के नाम में। इन परिवारों को छोड़ो, इन जीवनों को छोड़ो, निकल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा सब ब्रांचेस को टच कर रहा है। जो बाहर ब्रांचेस हैं, जो पंजाब के ब्रांचेस हैं, फिजी ब्रांच, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब ब्रांचेस, गुरदासपुर, अमृतसर सब ब्रांचेस, सब लुधियाना सब ब्रांचेस, मुंबई, दिल्ली सब ब्रांचेस, खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है। नेक्स्ट 5 मिनट हम शैतान को डांटेंगे और वो भागेगा। अपने हाथों को उठा, बोलो शैतानी आत्मा मेरे जीवन से, हड्डियों से, ब्लड से आउट हो जा। डांटेंगे यीशु के नाम में। बॉडी से, ब्लड से, फैमिली से आउट, आउट। फेफड़ों से, सिर से, आंखों से आउट यीशु के नाम में। जादू, टोना आउट। कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। परिवार से, फाइनेंस से, कैरियर से, बॉडी से, ब्लड से, आंखों से शैतान को बोलो आउट, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हें छूटता हुआ देख रहा हूं। शैतान से तुम्हें आजाद होता हुआ देख रहा हूं। नशे की गंदी आत्मा निकला, नशे की आत्मा निकला, नशे की आत्मा आउट इन जीसस नेम निकला। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर तुम्हारी बॉडी पे, ब्लड पे, हड्डियों पे, फाइनेंस पे, बॉडी पे, सिस्टम के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, जो अन्य जातियां हैं परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं, इन्हीं आने वाले हफ्तों में खुदा के नाम को 100 गुना ऊंचाई पर देखने वाली। और परमेश्वर ने कहा उनकी आंखें शर्मिंदी होंगी और यहोवा बताएगा कि वो पवित्र है। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा उन सब जातियों में। वो आपके परिवार की महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा है। नए रास्ते वो आपके लिए ओपन करने के लिए जा रहा है। शैतान की योजनाएं नाश हैं यीशु के नाम में। आमीन हो जाए। आशीष आपकी, आमीन हो जाए। आशीष आपकी है। पवित्र, पवित्र
हालेलुया। पिछले 3 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण पूरी बॉडी रुक गई थी। एक कदम भी ये भाई खुद नहीं चल सकते थे। और आज जैसे आपने प्रार्थना की, हीलिंग हॉल में मौजूद थे, उसी समय पहली बार 3 सालों में खड़े हुए, चलना शुरू किया और पूरी तरह तारीफ से करो जोर से। अपोस्टल जी, 1 महीना पहले ये भाई नीचे गिरे थे। इनके कमर की जो नसें थी ब्लॉक हो गई, टांग की नसें ब्लॉक हो गई और ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और इनको हीलिंग हॉल से वहां से लाया गया और इनके ऊपर अभी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने ले हैंड प्रेयर करी। ये भाई बताते जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, पूरी बॉडी में करंट दौड़ा और ये बेल्ट जो स्पेशल तरीके की इनको लगाई थी वो उतर चुकी है और ये भाई आज हील हो चुके हैं, चल पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, कंप्लीटली ये हील हो चुके हैं जैसे। हालेलुया। और अपोस्टल जी, आज ये भाई पहली बार चर्चा है। अपोस्टल जी, 2 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, राइट बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी। 2 साल में कभी बिना सहारे के कभी नहीं चले थे, लेकिन जैसे और प्रार्थना की पहली बार ये भाई खुद सारे तारीफ चैनल करो हील हो चुका है। जोर से। हालेलुया। अब इस तरह से 1 साल से इस भाई के जो रीढ़ की हड्डी के मन के थे, ऐसा रोग शुरू हो कि बिल्कुल भी झुक नहीं सकते थे और डॉक्टर ने का प्लास्टिक का स्पेशल पटा लगा दिया था, जिसके कारण बिल्कुल भी 1 मिनट भी रह नहीं सकते थे। और आज जैसे आपने प्रार्थना की, उसी समय उस प्लास्टिक के पटे का उतारा, चेक करके देखा और पूरी तरह से हील हो चुका है। मसीह कि तू है महान। जितनी तारीफ आप करोगे खुदाबंद उतना आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। अपोस्टल जी, 6 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और इस बाइक का अपोस्टल राइट चूल्हा पूरी तरह से टूटा हुआ था और आज छड़ी का सहारा लेके ये यंग भाई आज चर्च में आया था, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की, शर्मिंदगी खत्म हुई, छड़ी को छोड़ा, ये भाई चल पा रहा खुद। अपोस्टल जी, 12 साल पहले इस बहन का बाइक से जा रहे थे किसी के साथ, कार के साथ एक्सीडेंट हुआ था और 12 साल से ये बहन बेड के ऊपर थे। पहली बार इनको उठा के चर्च में लाया गया, एकदम से जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और ये बहन बता रही है कि 11 डॉक्टर अपनी लाइफ में चेंज कर चुके थे, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। जैसे चर्च में आए, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, एकदम से आंखों से आंसू बहने शुरू हुए। आज हीलिंग हुई है और ये बहन कंप्लीटली हील हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। आप लोगों के मुंह से जब टेस्टिमनी सुनते हैं, ध्यान से सुना करो अपोस्टल कि जी, आंसू निकले, प्रभु ने छुआ, मैं हील हुई। और अब ब्रांचेस से भी प्रभु के दास ने जैसे आपने प्रार्थना किया, बहुत टेस्टिमनीज हैं। जैसे डेरा बाबा नानक से सिस्टर हरजीत कौर, 2 साल से कहते गुप्त रोग था और कहते गोला सा घूमता था, पेट में अनकंफर्ट रहता था और कहते आज जैसे ही फायर प्रे को अटेंड किया, 3 रसौलियां इनके गुप्तांग से बाहर आई हैं तारीफ और करो ये पूरी जोर तरह से। से फ्री हो चुके हैं। और इसी तरह से बरनाला ब्रांच में सिस्टर मनप्रीत कौर, और ये कहते बहुत हैवी ब्लीडिंग थी पिछले 18 साल से और कहते दिन में कई बार कपड़े चेंज करते थे और वीकनेस हो चुकी थी। 18 साल से कहते गुप्त रोग का इलाज नहीं हो पा रहा था और स्कैनिंग भी की थी, डॉक्टर ने बोला था यूट्रस में रसौली है मांस वाली और ऑपरेशन होगा, वैसे हल नहीं हो सकता। 18 साल से लगातार मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन कहते जैसे आज आपने प्रार्थना किया, फायर प्रे को रिसीव किया, वो रसौली 18 साल के बाद बाहर आई है और 18 साल का रोग आज जाता रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अपोस्टल जी, ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। 8 साल से ये बहन डिप्रेशन के डेक के नीचे थे और ये बहन आज सारी दवाइयां अपने साथ में लेके आए हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ एकदम से। हट माइक, इतना टाइम नहीं है। कैमरामैन, जब तुम गिरते हो ना, मुझे अच्छा लगता है कि तुम काम कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। अब इस तरह से फाजिल का चर्च ब्रांच से सुखा देवी की भाई 1 साल से लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। जैसे फाजिल का चर्च ब्रांच में आपने प्रार्थना की, उसी समय वो बंद कान खुला और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। किसकी गवाही देके गए हो? किसकी गवाही देके गए हो तुम लोग? फाजिल ब्रांच का की। चर्च ब्रांच। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी, हमारे पास ये बहन अपने बेटे की गवाही लेकर आए, कहते हैं एकदम से ही 104 डिग्री कहते फीवर हो गया और साथ में कहते फिट्स पड़ने लगे, दौरे पड़ने लगे थे बच्चे को और गर्दन पे हम अगर फोटोज देखें, गर्दन पे इसके ब्लड क्लॉट्स हो गए थे और कहते बहुत ही ज्यादा स्वेयर कंडीशन हो चुकी थी, क्रिटिकल कंडीशन थी, दौरे पड़ रहे थे, बच्चे को कोई भी होश नहीं था, प्लेटलेट सेल्स भी पूरी तरह से डाउन हो चुके थे। और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, हम गर्दन को अभी लाइव देखेंगे, आपने उस ब्लड क्लॉट्स को, रसौलियों को देखा और आप हीलिंग को देखे, किस तरह से वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी। टीम हेल्प करे और दिखाएं किस तरह से प्रभु तारीफ ने करो काम जोर से। तू ही प्रभु ओह जीसस। मेरे यीशु, तेरे सिवा
हालेलुया। अपोस्टल जी, एक महीने से इस बहन के राइट घुटने के ऊपर गेंद के कार की बड़ी रसौली थी, लंगड़ाकर चलते थे, घुटना बिल्कुल फोल्ड तक नहीं कर पाते थे। जैसे आपने प्रार्थना किया अपोस्टल जी, इस बहन ने अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, अभी वो रसौली गायब हुई है और बहन चल पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके अपोस्टल जी। तू ही प्रभु। अपोस्टल ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टमनी है। ये हस्बैंड वाइफ यूके से आए हैं अपनी टेस्टमनी को देने के लिए, और 16 साल से ये अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यूके में रह रहे हैं। और 4 साल पहले अपोस्टल जी, जब ये भाई जॉब से वापस आ रहे थे, तो ये फुटपाथ के ऊपर चल रहे थे और पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने बहुत जोर से टक्कर मारी और इनका सिर जमीन के ऊपर लगा और पूरा सिर खुल गया था इनका, और पूरी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी। होश ये वीडियो किसकी चल रही? इनकी चल रही? जी अपोस्टल जी इनकी है। ये आपकी वीडियो जी। किस जगह की वीडियो है ये यूके बर्मिंघम। और ये एम्बुलेंस है आपको लेने आई? जी जी जी। ओके। और अपोस्टली जब इनको एम्बुलेंस में डाला गया और इनको बर्मिंघम के न्यू क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में जब लेकर गए, तो डॉक्टर ने पूरी बॉडी को चेक किया तो पता चला कि पूरी बॉडी के बहुत सारे ऐसे अंग है, हड्डियां जो वो टूट चुकी हैं। जबड़े की हड्डी, चूल्हे की हड्डी, सारे दांत इनके टूट गए हैं, और लेफ्ट कॉलर बोन टूट गई थी, पसलियां टूट गई थी, और हार्ट सिर्फ 50% काम कर रहा था, और इनको डबल वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया था। इतनी हालत इनकी खराब हो चुकी थी। और जब लीवर, लंग्स और किडनीज को चेक किया गया, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। मुंह में जो था वो एंडोट्रोकियल जो ट्यूब है वो डाली गई थी, और गले से ये सांस ले पा रहे थे, मुंह तो पूरा नाक बंद ही हो चुका था, और इतना ज्यादा कंफ्यूज थे इनको। मतलब गले में पाइप डाल के आपको आर्टिफिशियल सांस दे रहे थे वो? जी। ओके। और अपोस्टल जी इतना जब भयानक हादसा हुआ तो ये भाई कोमा में चले गए थे, और एक लाश की तरह जस्ट हॉस्पिटल में पड़े थे, ट्यूब्स लगी थी, ट्रीटमेंट चलता था, अब फर्क एक भी नजर नहीं आता था। पर ये बहन जो थे, ये पहले से ही अंकुरला मिनिस्ट्री को जानते थे, और ये विश्वास करते थे कि अगर मेरे हस्बैंड के लिए मैं प्रेयर को रिसीव करूंगी तो वो हील हो जाएंगे। और अपोस्टल जी 6 नवंबर 2022 को इन्होंने मीटिंग को ऑनलाइन देखा था। उस समय इनके हस्बैंड हॉस्पिटल वेंटिलेटर के ऊपर थे, और जैसे ही प्रेयर किया और विश्वास किया कि मेरा हस्बैंड जो है वो ठीक हो रहा है, एकदम से बॉडी में करंट था फील हुआ इनके हस्बैंड को, रिकवरी होनी शुरू हुई। बॉडी के पार्ट जो थे कोमा से ये भाई बाहर आए, बॉडी जो थी धीरे धीरे करके नॉर्मल होती गई, और आज ये पूरी तरह से हील होके स्पेशली अपनी इंग्लैंड से टेस्टिमनी देने के लिए आए, किस तरह से परमेश्वर ने एक लाश को जीवित किया है, और ये भाई कंप्लीटली हील हो चुके हैं। ये कि तू है महान। ये आई थिंक ये उसी पाइप के कारण है ना? ये क्लैरिकल बोन इनकी ब्रोक हो गई और थी, ये- काफी क्रिटिकल इंजरी थी। So, ये नया आदमी मिला आपको? बिल्कुल नया- बिल्कुल, प्रभु ने हमें आशीषित किया, दोबारा जन्म हुआ। एक टाइम पे डॉक्टर्स ने हमें सिर्फ बोल दिया था 5 आवर्स इनके पास है। मेरा विश्वास आप पे था, मैंने प्रेयर की, मैंने भगवान को याद किया, मैंने कहा परमेश्वर अगर सच्चे परमेश्वर है, इसको ऊपर कुछ ना कुछ मिरेकल को। और देखो, आप मसीह को बचपन से नहीं जानते नहीं थे। नहीं नहीं, तो परमेश्वर ने पहले आपको ये नहीं कहा कि तू अपना नाम यूसुफ रख या अपना नाम एस्तर रख तो मैं तुझ पे कृपा करूंगा। नहीं उसने आपके धर्म को नहीं बदला, नहीं। जीवन को बदला। जी। जी। ये दिखा दे, तुम देखो अभी भी ये बोन अलग है इससे, बॉडी से। ये देखो, इनकी पीछे काफी सर्जरी हुई है, आप और ये देखो, पीछे देख सकते यहाँ हो। से सांस डालते थे। जी। कहाँ? ये- पीछे पीठ पे? ओ ये देखो, ये सारी L4 L3 के मन के, ये मल्टीपल रिब फ्रैक्चर सब कुछ हुआ था। और वो लाजर का परमेश्वर आज भी जिंदा है। कि तू है महान। आप जो लोग ये बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन होता है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। अब ये जानते नहीं है मेरे को। वहां एक्सीडेंट हुआ, और यूके में ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, ये बड़ी बड़ी बात होती है। आई थिंक पूरा तंत्र शंत्र हिल जाता है बहुत और बहुत हाँ। बहुत ज्यादा। क्योंकि फॉरेन में मैं जब जाता हूँ, एक गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाए तो पूरे मतलब ब्लॉक हो 100 जाती है। किलोमीटर ब्लॉक हो जाता है पूरा। इंडिया में तो इधर एक्सीडेंट तो इधर से निकल जाते हैं, वहां नहीं चलता ऐसे। एक एक्सीडेंट हो गया तो मतलब पूरा रोड ब्लॉक है, और न्यूज बन गई होगी ये वाली तो। एग्जैक्टली पॉस्टल जी, मेरा खुद का मान था। मैं 16 साल बाद इंडिया आई हूँ। मैंने प्रभु यीशु मसीह से वादा किया था, मैं जिस दिन लैंड होंगी मैं हस्बैंड को लेके टेस्टमनी दूंगी। आज मेरा तीसरा दिन है।
सुनो, रुक जाओ। टेस्टिमनीज 500 टेस्टिमनीज सुनने से अच्छा कई बार ये होता है कि हम एक को ध्यान से सुन लें। अब ये यीशु मसीह को जानते नहीं है, वो लोग हैं जो बचपन से क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन जीसस ने अगर धर्म बदलना होता तो परमेश्वर कहता कि बेटा अपना नाम पहले तू ईस्टर रख ले। आपका नाम क्या है? अनु। अनु। रंजीत। रंजीत। अभी भी अनु रंजीत ही हो आप? जी। तो अगर परमेश्वर ने धर्म बदला तो उनको फोन जाता कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें, आप अपना नाम एस्तर रखें, इस भाई का नाम आप फ्रांसिस रखें, तो फिर परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे भी बनाया है, इन्हें भी बनाया है, आपको भी बनाया है। और जब बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट के लिए संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आपको अपने भाई पर बड़ा मान होता है कई बार, हाँ ओ मेरा फलाना पास्टर मुझे जानता है, मेरा भाई है, लेकिन एक दिन वो मान खत्म हो जाता है जब वो आपको मौके पर काम नहीं देता। पर जीसस ने कहा मैं तुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, तू मुझे पुकारेगा मैं सदा उत्तर दूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस ने कहा वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब संकट पड़ता ना, एमपी साहब से मिलना है, एमपी साहब दिल्ली गए, एमपी साहब दिल्ली से आ रहे हैं, एमपी साहब की मीटिंग मुश्किल हो रही मिलने में, लेकिन जीसस ने कहा मुझे मिलना है, मैं अति सहजता से मिलूंगा। मेरी प्रेजेंस में आ जा और आ मिल। क्या किया इन्होंने? प्रार्थना अटेंड की कि प्रभु तू कहता है तू जीवित परमेश्वर है, मेरे पति के ऊपर दया कर। अब ये पाइप तो झूठ तो नहीं बोल रही, ये कॉलर बोन जो बाहर निकली है ये तो खरीदी तो नहीं हुई। मैं चलो आपको देता हूं 50,000, आपकी कॉलर बोन तोड़ के इसको आगे करते हैं, करवा लोगे 50,000 रुपए के लिए? ये जो पीठ के ऊपर इतना लंबा 12 इंच का कट लगा, ये फेक तो नहीं है? गले पे जो पाइप डाला है फेक तो नहीं है? और जीसस को पुकारोगे प्रभु तू जीवित है, मेरे पे दया कर। वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। साबित हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो चर्च से कोई बात करता, हेलो अनु जी आप अपना नाम इस तरह रख लें प्लीज, नहीं तो यीशु मसीह आप पर कृपा नहीं करेंगे। परिवर्तित हो जाएं, धर्म परिवर्तन कर लें। ना तो पैसा दिया, कोई पैसा दिया आपने प्रेयर जी का? नहीं, बिल्कुल मैंने नहीं। आपको दिया? नहीं, बिल्कुल आपने कुछ दिया? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल जीसस, हाँ ये बिल्कुल ऑनेस्टली प्रभु यीशु मसीह का एंड पापा जी के ऊपर मेरा विश्वास ही मुझे यहाँ पे लेके आया है, जो कि मैं तीसरे दिन साइड के सीधे चर्च में हूँ। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अति सहज से मिलने वाला सहायक। अब हॉस्पिटल में है, वहां कोई काम नहीं आ रहा, डॉक्टर भी बोल रहे 5 घंटे के ऊपर नहीं जी सकता, तब कौन काम आता है? और जब ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हो कि जीसस को छोड़ दे, उसे पता है वो नहीं छोड़ने वाला। अपने हाथों को उठाओ। शाम की मीटिंग के लिए भी, शाम की मीटिंग के वर्ड ऑफ गॉड के लिए भी अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस कि तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई, अपोस्टल जी ये बहन भी आज मुंबई से तेरे फर्स्ट टाइम- जैसा कोई कि तू है अगले संडे सब पर ले हैंड होगा, सब पर ले हैंड होगा और ऑयल से प्रेयर होगी, कोई मिस नहीं करेगा। उठाओ अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस कि तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं कि तू है महाचमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई
बहुत बड़ी गांठ थी, हाथ में आती थी, और आज अभी अभी जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय वो 12 साल पुरानी गांठ अभी गायब हुई और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। पवित्र और भी हमारे पास कितनी टेस्टमनीज जो पेन्स की हैं, सारी पेन्स आज जाती हालेलुया रहेंगी मामा जी, इस प्रभु के बहन नाम का में। और इन लोगों को दिखाएंगे जो आज पेन्स सारी गई हैं, वो दर्दें, वो हड्डियों के रोग जो गायब हुए, अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें इन कलीसियाओं के लिए भी, किस तरह से हमारा परमेश्वर जो है बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरा ये विश्वास है कि आज कलीसियाओं ने परमेश्वर के सामर्थ्य वर्ड ऑफ गॉड को जो सुना है, सो अपने जीवनों में से हर तरह के व्यभिचार को, हर तरह की कमी को हम अपने जीवनों से दूर करेंगे और परमेश्वर के करीब जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति मसीह में बना रहता है, उसके वचन पर चलता है, परमेश्वर उसे कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता। और किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से परमेश्वर पूरी क्रिश्चियनिटी को, आप लोगों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर हमें महिमा देगा, हमें ऊंचा करेगा और परमेश्वर का नाम हमारे जीवनों से जलाल पाएगा। हालेलुया। सो अपने विश्वास को ऊंचा रखें और लगातार आत्मा में बने रहें। आप सभी कलीसियाएं ब्लेस्ड हैं और नाइट मीटिंग के लिए भी अपने आप को तैयार करें। नाइट मीटिंग में प्रभु के दास स्पेशली वर्ड ऑफ गॉड को लेकर आएंगे फॉरेन की कलीसियाओं के लिए, और हम सभी भी ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को हम शेयर करेंगे और सुनेंगे। हम सभी विश्वास में बनेंगे और परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करेगा। हालेलुया। और भी गवाहियां लगातार आती जा रही हैं और हम उन गवाहियों को लगातार सुनते हैं। जी मम्मा, ये 4 साल से इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे और इटली के स्पेशल ब्रेन के डॉक्टर्स को चेक करवाया, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं हो रहा था। और आज जैसे अभी इनके ऊपर आपने ले हैंड प्रार्थना की, वो दुष्टात्मा के अटैक अभी खत्म हो गए। इन्हें ऐसा लगा कि मुझे कोई छोड़ के गया, पूरी तरह से बहन डिलीवर हो चुकी है। आप बताएं, आप इटली से आए हैं? हाँ जी तो मम्मा। क्या प्रॉब्लम क्या थी, क्या रोग था? ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਟਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੰਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ 'ਚ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Oh God, हालेलुया, तारीफ करें। डॉक्टर्स को, इटली के डॉक्टर्स को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इंडिया में भी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਟਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। और उन्हें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जस्ट बहाना लगा रहे थे। हाँ जी, और क्या आज कहते आप पर प्रेयर हुई, आप हाँ जी। पहली बार आए, प्रार्थना हाँ हुई, लेहन प्रेयर हुआ, हाँ जी। और अभी आप पूरी तरह से फ्री हैं। हाँ जी। तारीफ करें कलीसियाएं, परमेश्वर के नाम को जलाल दे। थैंक यू जीसस। और मम्मा जी, चर्च ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनी, सांगली चर्च ब्रांच से सिस्टर संगीता की टेस्टमनी है। 24 साल से इनको आंखों का रोग था, चश्मे लगे हुए थे, प्रेयर को रिसीव किया, वो 24 साल पुराना आंखों का रोग छोड़ के गया। जमशेदपुर ब्रांच से सिस्टर पायल की टेस्टमनी के 13 साल से जादू टना हुआ था और बहुत ज्यादा ये डिप्रेशन में थे, प्रेयर को रिसीव किया, वो डिप्रेशन छोड़ के गया, उन अटैक से पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं। हरियाणा फतेहाबाद से टेस्टमनी हमारे पास है ब्रदर साजन की, कि इनके ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया, क्योंकि खेलते समय इनका जो बच्चा था जब नीचे गिरा, बाजू की हड्डी टूट गई थी और 2 जगह से हड्डी टूटने की वजह से ऑपरेशन सजेस्ट किया था, लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया, वो टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा है और इसकी बाजू बिल्कुल हील हो चुके, बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक साथ जितनी भी गवाहियां भी ब्रांचेस की ना, सारी एक साथ देंगे, जो एक साथ इकट्ठी गवाहियां आई, वो गवाहियां दे। और मैं ऐसे फिरोजपुर ब्रांच से सिस्टर रोज की टेस्टमनी, उनकी आंखों से रोग ये से आजाद मुंबई किया से, और चर्च बरगाना ब्रांचेस से, उड़ीसा से, मोगा से, आप देख सकते कलीसिया वेस्ट बंगाल, मध्यपुर से, और हावड़ा ब्रांच से, पातोली ब्रांच से, ये एक साथ बरनाला ब्रांच से, कितनी सारी खड़गपुर ब्रांच से टेस्टमनीज, तारीफ करते जाए। ये गिद्दड़बाहा से, फाजिलका से हमारे पास टेस्ट, पटियाला से कितनी टेस्ट, मानसा से देखिए, नडाला से टेस्टमनीज है हमारे पास, डेरा बाबा नानक से कितनी टेस्टमनीज आई, बठिंडा से हैं। अब बहुत ब्रांच से बहुत सी टेस्टमनीज प्रभु ने छुआ। अमृतसर ब्रांच में, बटाला में देखिए कितने लोगों को आज प्रभु ने छुआ। रॉयल का वर्तमान ब्रांच मुंबई में प्रभु ने छुआ है, बरगाना वेस्ट बंगाल में,
और देखिए तारीफ करें इन सभी ब्रांचेस के लिए भी और परमेश्वर के बड़े कामों के लिए भी। हालेलुया। हालेलुया। मम्मा जी, इस बहन का बेटा 11 साल का था। पिछले संडे मम्मा जी वो बच्चा पता नहीं कहां चल गया, गुम हो गया था। और इतने प्रेशर में पुलिस स्टेशन जाने के बजाय ये पूरी फैमिली चर्च में आ गई। और पिछले संडे जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि परमेश्वर की गुमी हुई चीजों को वापस देगा, मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट बाद इस बहन को कॉल आया कि आपका बेटा मिल चुका है, घर वापस आ चुका है। और इस बहन को परमेश्वर ने ब्लेस किया। आप जब लास्ट संडे आए थे तो आपका बेटा गुमा हुआ था। यस मामा, जैसे ही हम जहाँ पे आए थे तो ले हैंड हम करवा के निकले तो बेटा एकदम से जैसे हाथ से ही निकल गया और हमें कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन हम 1.5 घंटा पूरा अपना जोर लगाया हमने ढूंढने में, लेकिन वो नहीं मिला। ब्रदर गौरव को मैंने बोला, उन्होंने कैमरे तक चेक करवाए, वो और नहीं जब मिला। आपने चर्च आए उस हाँ जी, दुख में भी आप चर्च में हाँ थे जी, हमने और प्रार्थना कर रहे थे और आपको आपका बेटा मिला प्रार्थना के बाद। ऐसे ही मैंने प्रार्थना, हमने यहाँ रो रो के प्रार्थना करी, प्रभु दूरी मायने नहीं रखती, आपके दास यहाँ पे है, उनकी ग्रेस यहाँ पे है। हमने उनकी ग्रेस के साथ जैसे ही प्रार्थना की थी, पूरे 5-10 मिनट फोन आया कि आपका बेटा यहाँ से चल के मीठापुर पैदल चला गया है और हम वहाँ से हालेलुया। तारीफ करें, आमीन। प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सभी कलीसिया आज के बड़े कामों के लिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं, धन्यवाद यीशु। सभी ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। हे खुदावन, तेरा पवित्र रूह, तेरा आत्मा खुदावन एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। आने वाली बड़ी मीटिंग्स को तेरे ब्लड में कवर करते हैं परमेश्वर। हे खुदावन, तेरे सुरक्षा के दूत तेरे दास के इर्द गिर्द और सभी कलीसियों के इर्द गिर्द बने रहे परमेश्वर। हर तरह के एक्सीडेंट से, हर तरह के बैड न्यूज इनके जीवनों से कैंसिल हो परमेश्वर। गुड न्यूज, शुभ समाचार, गुड न्यूज इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। हे खुदावंद, हर तरह की बैड न्यूज को मैं कैंसिल करती हूं इनके जीवनों से। हे परमेश्वर, इनके जीवनों में सारी उदासी, सारी सैडनेस, हर तरह का दुख, सारी सौरो जाती रहे और परमेश्वर तेरा आनंद इनका दृढ़ गढ़ ठहरे परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। सभी कलीसियाओं को खुदावंद मैं तेरे ब्लड में कवर करती, तेरे स्वर्गीय दूतों का पहरा लगाती हूँ परमेश्वर। तेरे ब्लड की बाड़ा इन लोगों के परिवारों, इनके घरों के इर्द गिर्द लगाती हूँ परमेश्वर। शैतान इनके जीवनों से शर्मिंदा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। सभी बड़ी मीटिंग्स को तेरे ब्लड में कवर करते परमेश्वर। ईस्टर को तेरे ब्लड में कवर करते परमेश्वर। कई नई रूहें आए खुदावन। एक एक जन एएनएम कलीसियाओं को एक एवेंजलिज्म की तरह, एक एवेंजलिस्ट की तरह इस्तेमाल करें कि ये बड़ी मीटिंग ईस्टर में परमेश्वर बड़े नए लोगों को, नई रूहों को लेके आने पाए परमेश्वर। इन्हें सोल सेविंग का एक बर्डन दे खुदावंद अपने लोगों को परमेश्वर। हे खुदा, सोल सेविंग का, रूहों को बचाने का बर्डन और बोझ दे ताकि परमेश्वर बड़ी मीटिंग्स में खुदावंद कई रूहें बचाई जाए परमेश्वर। तेरे नाम को जलाल मिले प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तेरे दास के लिए, इस विजन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे खुदा, उन सभी कलीसियाओं के लिए, ब्रांचेस के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हे खुदा, जिस तरह से तू हमेशा हमें संभाल के रखता है परमेश्वर, ऊंचा करता है, सेम उसी तरह से हर एक जन के जीवन से जो भी दुख है, पीड़ा है, उस पीड़ा को, उस दुख को खत्म कर परमेश्वर। हे खुदावन के जीवनों में खुशियों को और उस सौरों को खत्म करके खुशियों, हैप्पीनेस को इनके जीवनों में भर दे परमेश्वर। वो आंसू, वो दुख जाता रहे परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावन। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं प्रभु जी। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर के सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं के साथ, वो परमेश्वर का प्रेम, वो फजल और अनुग्रह से भरना, वो युगन युग तक बना रहे, युगन युग तक ठहरा रहे और युगन युग तक होता रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम कहते मांगते हैं आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरा है सहारा, खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी हैबत भला। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरी रोशनी